दोस्तों, इस वक्त मैं यूपी इलेक्शन के दौरे पर निकला हुआ हूँ। कुछ बड़ी अपडेट हम लोगों के साथ सामने आ रही थी, जिसे लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ना लाजमी समझा, क्योंकि ऐलान जो है धर्म संसद के खिलाफ होने लगे हैं। जहां हमने देखा कि उत्तराखंड में 3 दिन तक धर्म संसद चली, मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से संत कालीचरण ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, और साथ ही साथ मुसलमानों के नरसंहार की बातें जो हैं लगातार की जा रही थी। और मुसलमानों को ये कर देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे, तमाम गीदड़ भपकियां जो हैं वो तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों जरिए दी गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं, पर पुलिस महकमा तमाशबीन बना हुआ है उन लोगों को गिरफ्तार करने में जो लोग खुल करके मुसलमानों के खिलाफ ये ऐलान कर रहे थे, जिस पर बरेली से मौलाना तौकीर रजा खान ने पहले ही ये 3 दिन पहले ऐलान कर दिया था, जिसका वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। और खुल करके उन्होंने कहा कि भाई, अगर ये लोग 20 लाख मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं तो मुसलमान जो है इस देश की अमन शांति के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार है। और मुसलमान 7 जनवरी को इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होंगे। भारी तादाद में इकट्ठा नहीं हो सकते, हम 20-20 हज़ार करके जो है वहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। आपको सेना से मरवाना है, चाहे अपने इन आतंकियों से मरवाना है, चाहे आपको जिससे भी मरवाना हो, आप मरवा दीजिए, हम मरने के लिए अब तैयार हैं। क्योंकि ये जो फिजा बर्बाद की जा रही है ये देश के लिए घातक है। और सबसे ज़्यादा चुप्ती है इस पर देश के प्रधान सेवक की चुप्पी। और हर किसी की नजरें जो हैं अब बरेली के ऊपर टिकी हुई हैं कि 7 तारीख को असल में होने क्या वाला है। क्योंकि बरेली की मस्जिदों से ये ऐलान हुआ है कि 7 जनवरी को जो मुसलमान हैं वो ख़ासतौर पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर के निकलें और सर पर कफन बांध करके निकलें। क्या क्या मस्जिद से ऐलान हुआ है इसे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि बरेली शहर की मस्जिदों से मुसलमानों का अगले जुम्मे यानी 7 जनवरी को इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठे होने का आह्वान किया गया है। इमामों ने हरिद्वार में हुई धर्म संसद का हवाला देते हुए अपनी तकरीर में कहा है कि हिंदुस्तान के मिजाज के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिस पर मुल्क की आवाम और हुकूमत को जागना जरूरी है। शाही जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने कहा कि इस समय जो हालात हैं वे मुल्क के लिए बेहतर नहीं हैं। आए दिन एक मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। चंद खरीदे गए लोगों के जरिए नफरत फैलाकर हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जुबान पर लगाम कसी जानी चाहिए और ये हुकूमत हिंद की जिम्मेदारी है कि मौजूदा हुकूमत भले ही इस जिम्मेदारी से आंख चुरा रही हो, लेकिन हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में किसी की ज्यादती चलने वाली नहीं है। मुफ्ती खुर्शीद ने कहा कि किसी एक मजहब को निशाना बनाना और उनके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ टिप्पणी करना हिंदुस्तान के सुलझे हुए लोगों के मिजाज के खिलाफ है। हुकूमत से उम्मीद है कि जो लोग माहौल को ख़राब कर रहे हैं उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि देश में अमन और भाईचारा कायम रहे। शहर इमाम ने कहा कि चंद वोटों की खातिर एक ख़ास धर्म के लोगों को निशाना बनाना इंसानियत भी नहीं है। ये लोग आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुल्क की आवाम और हुकूमत को जगाने के लिए 7 जनवरी को जुम्मे पर हर मुसलमानों को इस्लामिया ग्राउंड पर पहुंचना है। और साथ ही साथ बता दें कि 2 दिन पहले हरिद्वार की धर्म संसद की प्रतिक्रिया में आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने इस्लामी धर्म संसद बुलाई थी, जिसके बाद ऐलान किया गया था कि देश में अमन के लिए मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार है। कुर्बानी देने के लिए जुम्मे के दिन 20,000 मुसलमान इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा होंगे, जिसमें मस्जिदों से ये ऐलान कर दिया गया है कि आपको इकट्ठा होना है और अपनी कुर्बानी देनी है, ताकि रोज रोज के जो ये पचड़े
सामने आ रहे हैं ये कम से कम खत्म हो, जिस पर हुकूमत हिंद खामोश हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आईएमसी के जो महासचिव है उन्होंने भी यही बयान दिया, डॉक्टर नफीस खान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, हुजूर की मोहब्बत में पहुंचे इस्लामिया मैदान में। आपको बता दें कि बरेली देश में लगातार अमन, भाईचारा, सद्भावना के लिए, नफरत, कट्टरता के लिए खिलाफ 7 जनवरी को चश्मो चिराग मौलाना तौकीर रजा के एक कार्यक्रम का ऐलान किया है, जिसमें बार बार मुसलमानों व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बयान देते रहते हैं। वह देश में अमन व भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। ये कहना है मौलाना तौकीर रजा के खासम खास डॉक्टर नफीस खान का। उन्होंने बताया कि इस ओर अब पूरा देश की निगाहें टिकी हैं बरेली की सरजमी पर, क्योंकि ये ऐलान कोई सियासी ऐलान नहीं है, मजहबी ऐलान नहीं है, और पूरे देश में दरगाह आला हजरत के चाहने वालों और मानने वालों की कमी नहीं है। ये प्रोग्राम देश के लिए भाईचारा व अमन के लिए है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ साफ बोल दिया है कि इस प्रोग्राम में सिर्फ देश का तिरंगा झंडा लेकर आएं और वोट किसी को भी दें, क्योंकि इसमें सियासत से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि रोज रोज मुसलमानों की जान लेने की बात होती रहती है। इसलिए लोग 7 जनवरी को इकट्ठा होकर अमन शांति के लिए, अपनी मजहब को मजबूत करने के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। और ये बहुत बड़ी बात कही है कि हमें जो है तमाम मसलकों से हट करके, तमाम राजनीतिक पार्टियों से हट करके एकजुट हो करके मैदान में उतरना होगा और ये दिखाना होगा कि हम लोगों को जो लगातार आपकी गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं उससे मुसलमान डरने वाले नहीं हैं। अगर आपको कुछ करना है तो आइए, हम वही हैं और उसी के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा कि धर्म संसद से ऐलान हुए तो उनके खिलाफ चर्चा नहीं है। मौलाना तौकीर रजा खान ने एक ऐलान किया तो सड़कों पर उतर करके तमाम लोग और तमाम टीवी डिबेट में ये बयान देने की कोशिश की गई कि मौलाना मुसलमानों को भड़का रहे हैं। असल में देश के अमन शांति के लिए जो कदम मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा उठाया गया है, ये शायद पहले कदम उठाने चाहिए थे, जिसके चलते ये चीज़ें अब नहीं घटित हो रही होती।